अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद यमन। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लीनिंग से। अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 4 o'clock इवनिंग के। आज संडे है और आज मेरी हेल्पर नहीं आती। वैसे तो मेरे घर पर हेल्पर आती हैं लेकिन संडे को वो ऑफ़ लेती हैं, तो इसलिए आज वो नहीं आई हैं। तो अभी मैं करूँगी अपने घर की क्लीनिंग वगैरह करने के बाद अब मैं आ गई थी अपने किचन में स्टोव वगैरह क्लीन करने। वैसे तो ये होता है कि मैं खाना बनाने के फ़ौरन बाद ही स्टोव क्लीन कर लेती हूँ, तो मुझे ज़्यादा डीप क्लीनिंग करनी नहीं पड़ती। तो बस अभी मैं जल्दी से करूँगी स्टोव क्लीन। अच्छा जी, मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं बहुत सारे लोगों से इंस्पायर हुई हूँ। मेरी इंस्पिरेशन है बहुत सारे लोग। उसमें व्लॉगर बड हैं जिनको मैं 2 साल से देखती आ रही हूँ। नौश व्लॉग हैं, उनको भी मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ। उरूज हैदर हैं। बहुत सारे ऐसे व्लॉगर हैं जिनसे इंस्पायर होकर मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे भी उतना ही सपोर्ट करेंगे जितना आप लोगों ने उनको सपोर्ट किया है। और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये यूट्यूब, बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मुझे बहुत खुशी हुई यूट्यूब पे आके इस पे काम करके। बस अब आगे आगे जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा मेरा न्यू कंटेंट, न्यू वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। मेरे चैनल पे आप लोगों को कुकिंग की वीडियोस भी मिलेंगी, बेकिंग की वीडियोस भी मिलेंगी और लाइफस्टाइल व्लॉगिंग भी मिलेगी। चल, मैंने अपना बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लिया है, चूल्हा वगैरह सब मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और अब चलते हैं ड्राइंग रूम में। वहाँ पे बस कुछ चीज़ वगैरह हैं जो समेटूंगी मैं। यहाँ पे आ गई हूँ मैं ड्राइंग रूम में, और ड्राइंग रूम में ये सब लैपटॉप वगैरह और इसके चार्जर और मोबाइल की केबल वगैरह सब चीज़ें फैली हुई हैं। बस मैं इन चीज़ों को समेट लेती हूँ। रात में मैं अपनी एडिटिंग वगैरह करती हूँ तो फिर ये कि लैपटॉप को चार्ज पे लगा के सो जाती हूँ। बस अब ये कि लैपटॉप की केबल वगैरह सब मैं समेटूँगी, क्वेश्चंस वगैरह सब सही करके रखूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है लैपटॉप के केबल्स को संभालना। चार्जर केबल, लैपटॉप का चार्जर, हैंड फ्रीज, बहुत टफ रहता है इन सब चीज़ों को मतलब कि एक जगह रखना। तो बस अब मैं जल्दी से इन सब चीज़ों को फोल्ड करके रखूँगी इनकी जगह पर, और फिर उसके बाद मैं चलूँगी किचन में अपने हस्बैंड के लिए खाना गर्म करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड उठ गए हैं और वो भी फ्रेश होने गए हैं। उतनी देर में जल्दी से मैं अपने कर दूँ लैपटॉप के सारे काम, ताकि जल्दी जल्दी काम सिमट जाए। क्योंकि आपको पता है घर में ना ख़त्म होने वाले काम होते हैं, जो काम कभी भी ख़त्म ही नहीं होते। घर के काम हमारे लिए वो होते हैं, और हाउस वाइफ सब मुझसे एग्रीड करेगी कि घर में बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं। बस मैंने अपनी टेबल वगैरह भी क्लीन कर ली थी और अब मैं ये बास्केट वगैरह सब सेट करके रख रही हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टाइम हो गया है बिल्कुल नीट एंड क्लीन। मोप वगैरह मैंने सब कर लिया था। बस अब हम लोग चलते हैं किचन में और हस्बैंड के लिए गर्म करते हैं खाना। अच्छा, खाने में मैंने आज कुछ भी नहीं बनाया था। कल मैंने बनाया था पुलाव, और मेरे हस्बैंड को पुलाव बहुत पसंद है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं नेक्स्ट डे भी वही खाऊंगा। बस अब हम कर लेते हैं जल्दी से उनके लिए राइस को गरम। मुझे पुलाव को इतना ख़ास पसंद नहीं है, मुझे बिरयानी ज़्यादा पसंद है। लेकिन मेरे हस्बैंड को पुलाव पसंद है, तो फिर ये होता है कि वीक में एक दफ़ा फ्राइडे का वो ख़ास दिन होता है। मतलब मैं शुरू से देखती आ रही हूँ अपनी मामा के वहाँ भी यही होता था मेरी, कि फ्राइडे वाले दिन कुछ स्पेशल बनता था। या तो बिरयानी बनती थी, या तो पुलाव बनता था, या कोरमा बनता था, या चाइनीज़ राइस बनते थे। तो इसलिए फिर मैं भी अपनी मामा के मतलब कि उस पर ही वो करती हूँ। जैसे मैं भी फ्राइडे को कुछ ना कुछ स्पेशल ही बनाती हूँ। तो हमारे वहाँ हर फ्राइडे को पुलाव ही बनता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो फिर उनके लिए बनाना पड़ता है पुलाव। और अब बस जल्दी से मैं फ्रिज से ले आती हूँ शामी कबाब वगैरह निकाल कर, क्योंकि पुलाव के साथ मेरे हस्बैंड को शामी कबाब बहुत पसंद है। कि अपनी अपनी पसंद होती है, वो रायता या सैलेड वगैरह कुछ नहीं लेते पुलाव के साथ, उनको सिर्फ शामी कबाब चाहिए होते हैं। बस फिर अब मैं उनके लिए कर दूँगी शामी कबाब फ्राई। अच्छा, शामी कबाब ना अंडे में लगा के तलने का ना एक अलग मज़ा आता है। मुझे शामी कबाब अंडे में लगा के तलने में ही मज़ा आता है। मुझे वैसे मज़ा नहीं आता शामी कबाब का, बिल्कुल मुझे ड्राई लगते हैं शामी कबाब। लेकिन अंडे में लगा के जब तलते हैं ना शामी कबाब को, तो उसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे लाई हूँ एक एग, और बस शामी कबाब करके देंगे फ्राई अपने हस्बैंड। अच्छा जी, अभी अब मैं आप लोगों को टाइम ही बता देती हूँ। टाइम अभी हो रहा है शाम के 5 बज रहे हैं, और मेरे हस्बैंड अभी उठे हैं, तो इसलिए फिर उनका ये दोपहर का खाना
ही हुआ, आप समझा, दोपहर का खाना ही हुआ। अभी शाम के 5 बज रहे हैं। और फिर मैंने निकाली थी कुछ, आपको बताया था जैसे मैंने कि डिस्पेंसर्स की कुछ मैंने ट्रेस वगैरह निकाली हैं। अब मैं उनको दोनों को वॉश करूँगी, अच्छे से क्लीन करूँगी, फिर ड्राई करके फिर डिस्पेंसर में वापस लगा दूँगी। ये तो वो ये एक वो ऐसे काम हैं जो हर लेडीज़ के हर घर में मतलब कि हो रहे होते हैं, हर लेडीज़ कर रही होती हैं, हर हाउस वाइफ की रूटीन है ये। कोई मैं अनोखी हाउस वाइफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सबके घर में भी यही काम चल रहे होते हैं डेली के, क्योंकि हम हाउस वाइफ को संडे के दिन भी छुट्टी नहीं मिलती। छुट्टी तो बस फिर हम लोगों को डेली ही अपने वही रूटीन के काम करने होते हैं, और ये वही काम है। और अब तो इन कामों की हमें आदत हो गई है, और अब अच्छा भी लगता है। जब तक ये काम नहीं करो तो सुकून भी नहीं मिलता। बस जल्दी से यहाँ पे मेरी हो गई है ट्रेस वगैरह वॉश, क्योंकि डिस्पेंसर की मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग करी थी अंदर से उसके फ्रिज वगैरह की। तो फिर मैंने तो चलेंगी ट्रे वगैरह भी अब जो है यहाँ पे ड्राई करने मैंने रख दी हैं ट्रे में। और बस अब मैं यहाँ पे फ्राई करूँगी शामी कबाब अपने हस्बैंड के लिए। उसके बाद अभी मुझे जाना है बाहर। अभी मैं बस जल्दी से अपने कपड़े वगैरह प्रेस करूँगी, और मैं कहाँ जा रही हूँ आप लोगों के साथ थोड़ी देर में शेयर करती हूँ। बस यहाँ पे शामी कबाब भी फ्राई हो रहे हैं, और साथ साथ मैंने यहाँ पे चाय भी रख दी है, क्योंकि शाम हो चुकी थी तो अब चाय मुझे भी पीनी थी और हस्बैंड को भी पीनी थी, तो इसलिए मैंने अब यहाँ पे रख दी है चाय। साथ मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ शामी कबाब। अच्छा, अच्छा मैं आप लोगों से बात शेयर करूँ। इस्लामाबाद जब हम लोग अभी गए, अब हम लोग को ना अभी लास्ट ईयर हम लोग इस्लामाबाद गए थे, तो हम लोग इस्लामाबाद में ना एक रेस्टोरेंट है सेवर के नाम से ना। बहुत जो इस्लामाबाद में रहते होंगे वो तो खैर एग्री करेंगे, वो वहाँ गए हुए भी होंगे। सेवर के नाम से अब एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे ऐसे मिलते हैं पुलाव वाले राइस और शामी कबाब और चिकन का पीस वहाँ पे मिलते हैं, तो वो बहुत मज़े के होते हैं, बहुत बहुत मज़े के होते हैं। हम लोगों ने वहाँ खाए थे इस्लामाबाद में, बहुत मज़े के थे वो। उनका फ्लेवर, उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। बस यहाँ पे मैंने हस्बैंड को दे दी हैं अब राइस उनके, और अब बस मैं यहाँ पे मैं निकालूंगी चाय। चाय हम लोग पीते हैं एवरीडे की, मेरा मोस्ट फेवरेट है एवरीडे। मैं एवरीडे के बगैर चाय नहीं पीती। कहीं भी मैं जाऊँ अगर मुझे एवरीडे नहीं मिलता तो मैं चाय वहाँ भी नहीं पीती। बस यहाँ पे अब मैंने अपने कर लिए हैं कपड़े वगैरह प्रेस, और अपने सब मतलब रूम वगैरह भी सब क्लीन कर लिया था मैंने। और अब जल्दी से करूँगी हल्का फुल्का सा मेकअप। अच्छा, मेकअप में मैं क्या यूज़ करती हूँ, मेकअप में सबसे पहले तो अपना लोशन लगाऊंगी जॉनसन्स का। स्किन को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। उसके बगैर प्लीज़ मेकअप अप्लाई मत किया करें, तो आपकी स्किन मॉइस्चराइज नहीं होगी। और ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए आपके पास कोई अच्छा सा ब्रांडेड और महंगा सा मॉइस्चराइज़र हो, ऐसा कुछ नहीं होता। आप नॉर्मल लोशन भी घर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैं लगाती हूँ मेबलिन फिट मी की फाउंडेशन, उसी का ही फेस पाउडर और वही मस्कारा और लाइनर वगैरह। अच्छा, आप लोगों से ये लिपस्टिक शेयर करूँ, ये मिस रोज़ की मैट लिप ग्लॉस है। इसका शेड है 7, और ये मुझे इतनी पसंद है, इतनी पसंद है, मैं बता नहीं सकती आपको। मतलब इसका जो कलर है ना, न्यूड ब्राउनिश कलर है, बहुत खूबसूरत कलर है इसका। बहुत हसीन लगती है ये लिप ग्लॉस। इसका कोड है 07। बस अब यहाँ पे हो गई थी मैं रेडी, और हम चलते हैं बाहर। हमें 2-3 हमारे अपने काम भी करने थे हम लोगों को, और मुझे जाना था अपने ससुराल भी आज, क्योंकि आज संडे है तो हर हस्बैंड की छुट्टी होती है, तो हम लोग मतलब कि हर संडे को अपने ससुराल लाजमी जाते हैं। सब चलते हैं हम लोग, और अभी हम लोग हैं रास्ते में। अच्छा, हमने जो काम करने थे हमारे काम ऑलमोस्ट हो चुके हैं डन। मुझे जाना था, हमें कुछ सेवर वगैरह चेंज करवाने थे, और लोगों ने घर के फानूस वगैरह ऑर्डर किए हैं, वो चीज़ें हमें मतलब करने थे काम। उसके बाद हम लोगों ने लिया है सूप, और अब मैं आ गई हूँ अपने लॉस की तरफ। सूप हमारा बाहर पीने का इरादा था, लेकिन हम लोगों ने बोला कि नहीं, हम जब वहाँ जा रहे हैं तो हम फिर सबके साथ ही पियेंगे। बस अब मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ और शूट नहीं करूँगी। अब आप लोगों से मिलती हूँ घर चलकर। बस अब यहाँ पे मैं घर आ गई थी। आते हुए हम लोग कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर आए थे। मैं अपनी मदर के वहाँ भी गई थी, तो उन्होंने कुछ फ्रूट्स वगैरह दे दिए थे मुझे। और यहाँ पे मैं लाई हूँ फ़िश, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ ग्रिल्ड फ़िश की रेसिपी। रिकॉर्ड करूँगी, बनाऊँगी भी, और रेसिपी रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह कल अपने चैनल पर अपलोड भी कर दूँगी। बस अब मैं यहाँ पे फ़िश को निकाल के करूँगी अच्छे से वॉश।
ये फ़िश को वॉश करने का सबसे आसान तरीका है और बहुत अच्छा तरीका है ये। सबसे पहले आप लोगों ने फ़िश को निकाल कर अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद इसको एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र करना है सारे फिलों को, और इसके अंदर आपने ऐड करना है 1 टेबल स्पून ऑफ वाइट विनेगर। जो नॉर्मल विनेगर हमारे घर में होता है, जो मतलब हम चाइनीज़ वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, वही वाला विनेगर हम लोगों ने इसमें यूज़ करना है। और 1 टेबल स्पून सॉल्ट, बस ये 2 चीज़ें आप लोगों ने इसके अंदर डालकर, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने अपनी फ़िश वॉश करके ये दोनों चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसको तकरीबन 1.5 आवर तक आपने इसको मैरिनेट करके रखना है सॉल्ट और विनेगर से। उसके बाद आप इसके अंदर मसाला लगा सकते हैं। अब चाहती हूँ आप लोगों से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।